अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और हाल ही में आपका नया फॉरेन पासपोर्ट बना है, तो सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना इनफ नहीं माना जा रहा। 2026 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि आखिर पासपोर्ट अपडेट कब मैंडेटरी होता है, ऑनलाइन अपडेशन और ओसीआई री इशू में फर्क क्या है, इंडिया ट्रैवल के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट साथ रखने जरूरी हैं और कौन सी छोटी गलती फ्यूचर इमिग्रेशन इशू बन सकती है। बहुत सारे इंडियन ऑरिजिन फैमिलीज अभी भी ये मानकर चल रही हैं कि हर नए पासपोर्ट पर नया ओसीआई कार्ड आएगा, जबकि ऑफिशियल रूल्स कुछ और ही कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि नया पासपोर्ट बनने के बाद ओसीआई होल्डर्स को एग्जैक्टली क्या करना है, ऑनलाइन अपडेट प्रोसेस कैसे करना है, कौन से केसेस में सिर्फ फ्री ऑनलाइन अपडेशन सफिशिएंट है, किस सिचुएशन में नया ओसीआई रीइशू जरूरी होगा, ट्रैवल रूल्स क्या कहते हैं और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑफिशियल गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ओसीआई होल्डर की उम्र 20 साल से कम है तो हर बार नया पासपोर्ट इशू होने पर नए पासपोर्ट की कॉपी और लेटेस्ट फोटो ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। वहीं 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद पहली बार जो नया पासपोर्ट इशू होगा उसके बाद भी एक बार अपडेट करना जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कैटेगरी में सिर्फ ऑनलाइन अपडेशन सफिशिएंट माना गया है, यानी नया फिजिकल ओसीआई कार्ड इशू नहीं होगा। बहुत सारे लोग अननेसेसरली री इशू प्रोसेस में चले जाते हैं, जबकि रूल्स साफ कहते हैं कि सिंपल पासपोर्ट अपडेट केसेस में सिर्फ ऑनलाइन अपडेट ही काफी है। गवर्नमेंट गाइडलाइन ये भी क्लियर करती है कि नया पासपोर्ट मिलने के 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बेहतर माना जाता है, लेकिन अपडेट पेंडिंग होने के दौरान भी ओसीआई होल्डर के इंडिया ट्रैवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। यानी नया पासपोर्ट इशू होने से लेकर ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट आने तक आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपके पास ओसीआई कार्ड, ओल्ड पासपोर्ट और न्यू पासपोर्ट तीनों होने चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है जो बहुत सारे ट्रैवलर्स मिस कर देते हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, ऑनलाइन पासपोर्ट अपडेशन और ओसीआई रीइशू दोनों सेम चीज नहीं है। अगर सिर्फ नया पासपोर्ट बना है और बाकी डिटेल सेम है, तो मिसलेनियस ओसीआई सर्विसेज पोर्टल पर जाकर फ्री ऑनलाइन अपडेट करना होता है। इसमें कोई फिजिकल एप्लीकेशन कॉन्सुलेट भेजने की जरूरत नहीं होती, कोई नया ओसीआई कार्ड प्रिंट नहीं होता, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। लेकिन अगर करंट पासपोर्ट में नेम चेंज हुआ है या नेशनैलिटी चेंज हुई है, तब ओसीआई कार्ड रीइशू करवाना जरूरी हो जाता है और ये चार्जेबल सर्विस होती है। प्रोसेस भी काफी सिंपल रखा गया है। ओसीआई सर्विसेज वेबसाइट पर जाकर मिसलेनियस एप्लीकेशन सिलेक्ट करना होता है। वहां ओसीआई कार्ड नंबर, ओल्ड पासपोर्ट डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ डालकर आगे बढ़ना होता है। फिर एप्लीकेंट को सिलेक्शन क्राइटेरिया चूज करना पड़ता है। अगर सिर्फ पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट करनी है तो पासपोर्ट पर्टिकुलर अपडेशन ऑप्शन चूज होगा। अगर एड्रेस अपडेट करना है तो अलग एप्लीकेशन भरनी होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही सर्विस सिलेक्ट की जा सकती है। यही पॉइंट बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पासपोर्ट अपडेट के लिए ओसीआई कार्ड कॉपी, ओल्ड पासपोर्ट कॉपी और न्यू पासपोर्ट कॉपी अपलोड करनी होती है। अगर एप्लीकेंट न्यूजीलैंड सिटीजन नहीं है तो वैलिड न्यूजीलैंड वीजा कॉपी भी अपलोड करनी पड़ सकती है। एड्रेस अपडेट के लिए एड्रेस प्रूफ देना होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल साइज 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्सुलेट अलग से एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट या स्टेटस कंफर्मेशन ईमेल मैनुअली नहीं भेजता, इसीलिए बार बार ईमेल या फोन करके स्टेटस पूछने का कोई फायदा नहीं होता। एप्लीकेंट को खुद ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग पोर्टल यूज करना होता है। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ईमेल भेजता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। लेकिन ये ऑटो ईमेल तभी आता है जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों प्रॉपर्ली कंप्लीट किए गए हों। स्टार्टर चेक करते समय अगर पोर्टल पर ये दिखे कि योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी या योर डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड इन ओसीआई रिकॉर्ड्स, तो एप्लीकेंट ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। एक और बहुत सीरियस रूल भी ऑफिशियल गाइडलाइन में दिया गया है। अगर कोई ओसीआई होल्डर किसी मिलिट्री या पुलिस सर्विस में ज्वाइन करता है तो उसे तुरंत ओसीआई कार्ड सरेंडर करना जरूरी होता है। अगर अथॉरिटीज को पता चलता है कि किसी ने ऐसा नहीं किया तो ओसीआई कार्ड डीम्ड कैंसल्ड माना जा सकता है और बैकलिस्टिंग जैसे लीगल एक्शन भी हो सकती है। इंडियन डायस्पोरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि ओसीआई कंप्लायंस को छोटी फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर ना करें। पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद ऑफिशियल
पोर्टल पर अपडेट जरूर करें, डॉक्यूमेंट सेफली स्टोर रखें और ट्रैवल के समय ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट और OCI कार्ड साथ कैरी करें, क्योंकि 2026 में इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ज्यादा डिजिटली लिंक्ड हो चुके हैं और छोटी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक भी अननेसेसरी डिले क्रिएट कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस को और भी ज़्यादा डिटेल में सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।